कर्नाटक विधानसभा का जिस दिन रिजल्ट आया और उसके बाद 15 में से 9 मुस्लिम जीत करके आए, तो मुसलमानों ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी और मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस अब उनको उप मुख्यमंत्री का पद परोस करके दे देगी। और यह भी कहा गया कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय और फाइनेंस जैसे पद जो हैं वो भी मुस्लिम एमएलएस को दिए जाएं। और यह दावा किया जाता रहा कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो मुसलमानों के बूते पर जीती गई हैं। हालांकि इन तमाम दावों को, इन तमाम चीजों को आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समारोह के दौरान, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो उन्होंने स्पीच दी, उन स्पीच में तमाम लोगों का नाम लिया गया, तमाम लोगों को श्रेय दिया गया जीत के लिए, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से मुसलमानों का लफ्ज नहीं निकल पाया। इस जीत का श्रेय उन्होंने बैकवर्ड, आदिवासी, कमजोर, दलित, गरीब और पिछड़ों को दिया। ये 6 नाम हैं जो साफ तौर पर उनकी स्पीच में लिए गए हैं। पहले आप सुनिए उनकी स्पीच का ये छोटा सा अंश। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए, जैसा कि आपने सुना कि इन तमाम 6 लोगों को, बैकवर्ड, आदिवासी, कमजोर, दलित, गरीब, पिछड़े, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ों की बात की जाए उसमें मुस्लिम ओबीसी भी आ जाता है, गरीबों की बात की जाए तो ज़्यादातर संख्या मुसलमानों की गरीबं में भी आ जा सकती है, कमज़ोर की बात की जाए तो मुसलमानों से कमज़ोर तो कोई है ही नहीं। लेकिन धर्म का नाम लेते हुए उन्होंने उसको एतराज़ किया, बचे उससे। और ऐसा लगता है कि इसको उठा लिया जाएगा बीजेपी आईटी सेल के ज़रिए, शायद इस वजह से उनके ज़रिए मंच से नहीं बोला गया, लेकिन इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मुसलमान परेशान हैं। और जो दावा किया जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, अहम मंत्रालय दिए जाएंगे, 1 मंत्री को शपथ दिलाई गई, 9 में से सिर्फ 1। अब ये देखने वाली बात होगी कि विस्तार के बाद क्या किसी और मुस्लिम को इसमें कैबिनेट में एडजस्ट किया जाएगा, किसी और को मंत्री बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने मंच से मुसलमान का नाम लेना सही नहीं समझा, या उनको लगा कि ये नाम लेने के बाद शायद इस पर सियासत हो जाए और हिंदू वोट बैंक और राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं 5 राज्यों में इस साल के आखिर में, सितंबर में, तो शायद उस पर असर पड़ सकता है, 2024 पर असर पड़ सकता है, इसलिए नाम नहीं लिया गया। अब कहीं ना कहीं जो और मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो वैसे की मजलिस हो या और जो लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनका कैडर इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करने लगा है और राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। उसके साथ ही मजलिस का कैडर खास तौर से ये कह रहा है कि आप कितना ही इनका साथ दे लीजिए, लेकिन मुसलमानों के साथ पार्टी कितना खड़ी होती है ये तो वक्त ही बताएगा। और कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी के जरिए साफ तौर पर मुसलमानों का नाम ना लेना यह दर्शाता है कि मुसलमानों की क्या पोजीशन सरकार में होने वाली है। और 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि ज़मीर अहमद खान को क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, या उसके बाद किसी और को एडजस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें दोबारा से बहस का सिलसिला उस पर शुरू होगा कि आखिर मुसलमानों ने जब बढ़ चढ़ के 85% से ज़्यादा वोट दिया, जनता दल सेकुलर को नकार दिया गया, जेडीएस को नकार दिया गया, 15% वोट और लोगों को पड़ा जिसमें जेडीएस भी है, एसडीपीआई भी है, मजलिस को बहुत 0.05% से 0.06% से ज़्यादा वोट जो है मजलिस को नहीं मिला है। एसडीपीआई की अगर बात करें, 1 सीट पर अच्छा लड़ती हुई नजर आई है, बाकी सीटों पर उसको कहीं पर भी वोट नहीं मिला है। तो एक तरफा मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो अब क्या उसमें उस साथ को लेकर के उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा?
सबसे बड़ा मसला जो है वो वहाँ पर बुर्के का है, हिजाब का है। क्या हिजाब को लेकर के सरकार इस पर कोई फैसला लेगी, या फिर और जो मसाइल हैं, चाहे वो गोश्त बैन की बात की हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम इशूज़ हैं, उन पर किस तरह से काम करती हुई सरकार नज़र आएगी, ये कई ऐसे सवाल हैं। सबसे बड़ा मसला जिसका वादा मैनिफेस्टो में किया गया था कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों का है जिसको ख़त्म किया गया है उसको बहाल किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर कब तक एक्शन होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। अभी जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें तमाम जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में उनको पूरा किया जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।